देखिए अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसमें हमने उदाहरण नंबर 3 लिया है। देखिए उदाहरण नंबर 3 लिखा है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब AP दी हो और 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया हो तो पद को nवां पद यहाँ हम लिखेंगे nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an बराबर a धन n-1 इंटू डी। अर्थात जब भी क्वेश्चन में दिया हो 5वां पद 10वां पद कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे an बराबर a धन n-1 इंटू डी। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें a बराबर निकालेंगे यानी प्रथम पद। तो देखिए यहाँ a बराबर है 2 और d निकालेंगे हम, क्योंकि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले a और d निकालेंगे। दी गई श्रेणी से सबसे पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। a को प्रथम पद और d को सार्वंतर कहा जाता है। तो d निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद में माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 2 बराबर 5 यानी d बराबर आ गया 5। अब हमको a और d मिल गया है, तो अब इस सूत्र में हम रख के अगला 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए a इस सूत्र में हम रखेंगे तो a की जगह हम रखेंगे यहाँ an बराबर a। तो a की जगह हम a का मान रखेंगे 2 प्लस है तो प्लस n-1। तो यहाँ n बराबर दिया है 10, यहाँ हम लिख देते हैं n बराबर 10। a बराबर 2, d बराबर आ गया 5 और n बराबर यानी 10 दिया है, यानी nवां पदों की संख्या को n से दर्शाया जाता है। तो 10। तो देखिए a का मान आ गया 2 प्लस n-1 अर्थात 10 माइनस 1। n की जगह n का मान आ गया 10 माइनस 1 और d लिखा है तो d की जगह हम d का मान रखेंगे। तो देखिए d का मान आया है 5। इस तरह से आगे इसको हल करेंगे। देखिए तो an बराबर 2 प्लस 10 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 9 और ये इंटू के रूप में लिखा हुआ है 5। तो इसके आगे हल करेंगे। देखिए तो 9 पना 45 और 2 47। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 9 पना 45 और 2 47। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः दी हुई एपी का 10वां पद, जो दी हुई एपी का जो 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, 10वां पद हो जाएगा हमारा 47। तो यहाँ लिख देंगे 47। यही आंसर होगा हमारा उदाहरण नंबर 3 का। आइए हम उदाहरण नंबर 6 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 हल करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 6 यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है
क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? अगर है तो क्यों? तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे दी गई सूची यहाँ पे या दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी। तो दी गई श्रेणी क्या है? देखिए 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23। तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। देखिए प्रथम पद a बराबर 5 और इसमें हम D1, D2, D3 निकालेंगे। तो देखिए D1 ज्ञात करने के लिए दूसरे पद को पहले पद में माइनस करते हैं, यानी D1 बराबर होता है क्या? A2 माइनस A1। इसको हम A1, A2, A3, A4 मान लेते हैं मान। तो D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना। तो A2 अर्थात 11 माइनस है तो माइनस D1 बराबर A2 का मान 11 माइनस है तो माइनस A1, तो A1 है 5। तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो ये D1 निकल आया। इसी तरह D2 का सूत्र होता है तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करना, अर्थात A3 माइनस A2। देखिए D2 निकालेंगे तो A3 कितना है? 17 माइनस A2 अर्थात 11। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। 17 में से 11 जाएंगे तो बचेगा 6। इसी तरह D3 निकालेंगे तो देखिए D3 का मान क्या होता है? चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करना, अर्थात A4 माइनस A3। तो D3 बराबर हम लिखेंगे 23 माइनस 17। 17 3 20, 20 3 23, अर्थात यहाँ बचेगा 6। यानी D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, अर्थात जो दी गई श्रेणी ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है 301 का कौन सा पद है? तो जब भी कोई पद दिया हो तो हमने बताया था कि n पदों की संख्या, अर्थात सूत्र लगाएंगे इसका हम n वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र जो लगाते हैं हम वो क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले a ज्ञात होना चाहिए और d। तो देखिए d बराबर आ गया है 6, a बराबर 5। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखिए इसमें हम यहाँ लिखेंगे, देखिए a की जगह हम लिखेंगे क्या? a का मान यानी 5 और प्लस यानी an बराबर a का मान है 5 प्लस n माइनस 1। तो n माइनस 1 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ n माइनस 1 और d का मान है देखिए 6। तो an बराबर 5 प्लस, देखिए ये 6 का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये गुणे के रूप में लिखा है 9। तो 9
6n हो जाएगा और माइनस 6 कम 6, तो an यहाँ लिखेंगे an बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं an बराबर आ जाएगा, यानी 6n दिया है यहाँ पे, तो 6n पहले लिख लेते हैं। सिक्स n और ये जो 301 आया है हमारा, देखिए 6 यहाँ पे क्वेश्चन हल किया गया, देख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 301 दिया है n का मान, ये जो n का मान है यहाँ पे 301 दिया है, तो यहाँ हम an की जगह रख देंगे a 301 बराबर 5 प्लस और तो ये आ जाएगा, देखिए कितना, 6n माइनस 1, 6n माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा, 6n माइनस 1, तो 1 इधर आगे पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 302, a बराबर 302 हो जाएगा, क्योंकि 301 और इधर का माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का, तो 302 और जो हमारी गुणे वाली संख्या है देखिए यहाँ पे 6 ही आएगा, 6n 6 कम 6, और तो देखिए इसमें हम माइनस का 6 और प्लस का 5, कितना बचेगा, माइनस का 1, यानी प्लस 6n माइनस 1। फिर से समझ लीजिए, 5 प्लस 6 कम, ये 6 का गुणा हुआ तो 6n और 6 कम 6, तो जो a का मान दिया है यहाँ पे 301 दिया है, an का मान, an जो लिखा है an का मान है 301, तो 301 बराबर 5 प्लस 6n और माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 बचा, क्योंकि 5 प्लस 6n और माइनस 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। तो देखिए इसको हम लिख देंगे n बराबर 301, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 302। कैसे, यहाँ हम लिख देते हैं a बराबर 301 और माइनस का हो जाएगा इधर आके प्लस, और प्लस का 6n, तो 301 और 1 हो जाएगा 302 और 6n बचेगा सिर्फ, तो 6n, तो n बराबर लिख देंगे हम, गुणे वाली संख्या बटे में चली जाएगी और ये हो जाएगा कितना, 302 बटे 6, ये गुणे वाली संख्या बटे में आ गई, 6n हमने पहले लिखा, तो n बराबर बटे में 6, गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, और 302, इसका हम भाग कर देंगे, देखिए तो 6 पंचे 30, और देखिए भाग करने में क्या आता है,
देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, 151/3 अर्थात 151/3, 3 दूनी 6 और 151 दूनी 302। इस तरह से ये हमारा जो आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे क्वेश्चन में आगे कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं n एक धनात्मक, अतः 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। अतः 301 जो है, 301 संख्याओं की दी हुई सूची, संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पहले ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये।